आपका ईटोएस लेक्चर में आपका हार्दिक स्वागत अभिनंदन है। तो आपके बीच में क्लास 10th संबंधी यूपी बोर्ड में 7 मार्क्स का पूछे जाने वाला एक सामाजिक विज्ञान का टॉपिक लेकर आए हैं। तो आपके बीच में एक ऐसा टॉपिक है कि भारत में राष्ट्रवाद में एक प्रकार से हमारा एक मोटिवेशनल ही समझ लीजिए कि डर से डरोगे तो तरक्की कैसे करोगे। हमारे भारतीयों ने भी ठीक इसी प्रकार अंग्रेज़ों का विरोध किया था कि मतलब वो अगर उनके डर से अगर डरे होते तो वो उनका सामना न कर पाते। तो चलिए हम इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। भारत में राष्ट्रवाद का पहले सामान्य अर्थ समझेंगे। भारत में राष्ट्रवाद का सामान्य अर्थ है कि राष्ट्र का हित, अर्थात 1857 के विद्रोह के कारण भारतीय लोगों में जो भी प्रतिक्रिया अंग्रेजों के विरुद्ध उत्पन्न हुई उसे ही राष्ट्रवाद कहा जाता है। तो राष्ट्रवाद का वहाँ पर सामान्य अर्थ हम ये समझ सकते हैं कि मतलब राष्ट्र के हित के बारे में भारतीय लोगों ने जो भी अमानवीयकृत नीति अपनाई थी वही राष्ट्रवाद कहा जाता है। राष्ट्रवाद उदय के निम्न कारण जैसे 1857 के विद्रोह का प्रभाव, दूसरा राजनीतिक एकता की स्थापना। 1857 का विद्रोह यानी मतलब 1857 में जो क्रांति हुई थी अंग्रेजों के विरुद्ध वह पहली क्रांति थी जिसमें भारतीय लोगों ने अंग्रेजों का विरोध किया था। दूसरा राजनीतिक एकता की स्थापना। अंग्रेज साम्राज्यवादी थे, वो अपने साम्राज्यवादी नीति से भारतीयों में एक प्रकार से नीति स्थापित करने की कोशिश किए थे, लेकिन उनकी नीति से उन्हीं को लाभ हो रहा था। तीसरा था पाश्चात्य शिक्षा तथा विचारों का प्रभाव। उनकी पाश्चात्य शिक्षा की प्रणाली में भारतीय लोगों में अंग्रेजी को शिक्षा का माध्यम बनाना और भारतीय संस्कृति को नष्ट करके उनके मन में अंग्रेजी भाषा का विकास करना था। अगला था ब्रिटिश शासकों का प्रजाति अहंकार। अगला पॉइंट हमारा प्रशासकीय सेवाओं में भेदभाव, यानी भारतीय लोगों में जिस प्रकार से प्रशासकीय सेवाओं में भेदभाव हो रहा था वह भी राष्ट्रवाद के उदय का कारण बना। और यातायात संचार साधनों का विकास, समाचार पत्रों का योगदान भी राष्ट्रवाद के उदय के कारण में बना। तो हमारा राष्ट्रवाद उदय के कारण में हम अपने पहले टॉपिक को समझेंगे कि 1857 का विद्रोह का प्रभाव। 1857 के विद्रोह की असफलता तथा अंग्रेजों द्वारा की गई बर्बर पाशवी हत्याएं भारतीयों को दीर्घकाल तक याद रही। अर्थात 1857 में जब मंगल पांडे जी द्वारा एक दिन पहले एक क्रांति का शुभारंभ कर दिया गया था, तो भारतीय उसमें असफल रहे और उसमें अंग्रेजों द्वारा भारतीयों को अत्यधिक नुकसान सहना पड़ा। उन्होंने अनेक प्रकार से भारतीयों की हत्याएं भी की थी। तो इसके दमन में अंग्रेजों ने भारतीयों को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाया था। 1857 का विद्रोह जन विद्रोह के नाम से जाना जाता है। इनके दमन में अंग्रेजों ने जिस अमानवीय कार्रवाई की नीति अपनाई उससे भारतीय जनता के असंतोष में वृद्धि हुई थी और जिससे राष्ट्रवाद उदय का पहला कारण बना। और हम राष्ट्रवाद उदय के दूसरे कारण में एक महत्वपूर्ण टॉपिक दूसरा है कि राजनीतिक एकता की स्थापना। अंग्रेज साम्राज्यवादी थे और उन्होंने भारतीय राज्यों को समाप्त या पराजित करके संपूर्ण भारत पर अपना साम्राज्य स्थापित कर लिया। अंग्रेज जो थे वो बिल्कुल साम्राज्यवादी थे और उन्होंने पहले भारत अपना अनेक देशी रियासतों में बटा हुआ था और अनेक राजा रजवाड़े उसमें काम कर अपने अनुसार शासन सत्ता चलाते थे। अंग्रेज जब आए वो उनकी शासन सत्ता को समाप्त कर दिए और वहाँ पर एक भारतीयों में एक राजनीति की नीति उत्पन्न की और इसी कारण सारे देश में राजनीतिक एकता स्थापित हुई, जिसके कारण एक प्रकार का शासन सत्ता भी भारतीयों में स्थापित हुआ था।
तीसरा हमारा था कि पाश्चात्य शिक्षा का प्रभाव। अंग्रेजों की पाश्चात्य शिक्षा की स्थापना, अंग्रेजी भाषा को शिक्षा का माध्यम बनाने का मूल उद्देश्य भारतीय संस्कृति को समाप्त करके भारतीयों में एक ऐसे वर्ग का निर्माण करना था जो रक्तवर्ण से भारतीय हो लेकिन रुचि, विचार तथा व्यवहार से अंग्रेज होंगे। उनका पाश्चात्य शिक्षा का मूल्य उद्देश्य था कि भारतीय संस्कृति को समाप्त करके भारतीयों में एक ऐसे वर्ग का निर्माण करना था कि वे रक्त और वर्ण से यानी मूल रूप से भारतीय होंगे लेकिन उनके जो विचार और रुचि होंगे वो अंग्रेजों की तरह ही होंगे और वे अंग्रेजों के हित के लिए अपना कार्य करेंगे। तो चौथा पॉइंट हमारा ये था मध्यम वर्ग का उत्थान। अंग्रेजी सरकार के विस्तार ने मध्यकालीन अनेक राजा रजवाड़े और उनकी सीमांतवादी प्रणालियाँ समाप्त हो गई थी, क्योंकि अंग्रेज जब आए तो वहाँ पर राजा रजवाड़ों की शासन सत्ता को बिल्कुल समाप्त कर दिया था और उनकी सीमांतवादी प्रणालियाँ समाप्त कर दी थी। अंग्रेजी शासन के प्रशासनिक व आर्थिक नीति के कारण मध्यम वर्ग के लोगों का क्रमिक विकास हो रहा था। यानी अंग्रेजी शासन के प्रशासनिक, उनका जो प्रशासन और आर्थिक नीति का था, आर्थिक नीति थी, उससे मध्यम वर्ग के लोगों का एक क्रम के रूप में विकास हो रहा था। और अंग्रेजी शिक्षा के कारण अंग्रेजों की शिक्षा जो थी कि मतलब अंग्रेजी को शिक्षा का माध्यम बना था और उन शिक्षा के माध्यम से वे भारतीय लोग यानी मध्यम लोग, भारतीय के मध्यम लोग अनेक प्रकार से जैसे वकील, डॉक्टर और अन्य प्रशासनिक सेवाओं से जुड़कर सही और गलत का निर्णय लेना उचित समझा और इससे मध्यम वर्ग के लोगों का विशेष रूप से विकास हुआ। और हमारा अगला टॉपिक बनता है कि मतलब अंग्रेजों का आर्थिक शोषण की नीति। तो अंग्रेजों की दृष्टि में भारत उनका एक उपनिवेश था। उपनिवेश मतलब आप वहाँ पर समझ सकते हैं कि मतलब उनके जरिए वो अपने उत्पादन को बढ़ावा दे सके, अपने आर्थिक रूप से अपने देश को मजबूत कर सके, जिसका वे अधिक से अधिक शोषण करना चाहते थे। उन्होंने ब्रिटिश हितों की पूर्ति की। अंग्रेजों ने ब्रिटिश हितों की पूर्ति यानी ब्रिटिश सरकार को जिस प्रकार से उनको अधिक से अधिक लाभ हो सके वे उस हितों की पूर्ति की और भारतीयों की पूर्ण उपेक्षा की। भारतीयों की पूर्ण उपेक्षा की आशय हम यहाँ पर ले सकते हैं कि भारतीयों की उन्होंने मूल रूप से अनेक प्रकार की समस्याओं को उत्पन्न किया था। अब देखिए, पूर्ति की, भारतीयों की पूर्ण उपेक्षा की। उनका उद्देश्य भारत को अपने निर्मित उत्पाद के लिए भारत से कच्चा माल प्राप्त करना था और जिससे भारत में निर्धनता व भुखमरी बढ़ती गई, जिससे राष्ट्रवाद के उदय का कारण। जब वो अंग्रेज अपने आर्थिक शोषण की नीति से ब्रिटिश हितों की पूर्ति तथा भारतीयों की पूर्ण उपेक्षा की, तो वहाँ पर भारत में उस समय भुखमरी और निर्धनता धीरे धीरे बढ़ती ही जा रही थी और जिससे भारतीय लोगों में एक प्रकार से राष्ट्रवाद का उदय का कारण बना। छठा था ब्रिटिश शासकों का प्रजातीय अहंकार। अंग्रेजों ने भारतीयों के साथ जो देश में और विदेशों में अनेक प्रकार से उनके साथ दुर्व्यवहार किए थे, उसने भारतीय राष्ट्रीय चेतना को जागृत किया। जब उन भारतीयों के साथ देश और विदेश में अनेक प्रकार से दुर्व्यवहार हो रहे थे, तो उन्होंने भारतीय राष्ट्रीय चेतना के विकास को जागृत किया। इस दुर्व्यवहार के कारण अंग्रेजों का प्रजातीय अहंकार था। वे भारतीयों को अर्धपसे व अर्धकाला कहते थे, क्योंकि अंग्रेज अत्यधिक गोरे थे और वे भारतीयों को अर्धपसे व अर्धकाला भी कहते थे। जब महात्मा गांधी जी ट्रेन से जा रहे थे तो उनको ट्रेन की 3rd क्लास में बैठाया गया था। एक बार वो 1st क्लास में बैठे तो उन्होंने वहाँ पर महात्मा गांधी जी का भी बहुत ज़्यादा हम बता सकें उनका अपमान किया था। तो 7वां पॉइंट हमारे यहाँ पर बनता है कि प्रशासनिक सेवाओं में भेदभाव। भारतीय राष्ट्रवाद के उदय के कारण का एक महत्वपूर्ण टॉपिक ये है कि प्रशासकीय भेदभाव
प्रशासकीय सेवाओं में भेदभाव। तो 1833 के चार्टर में कहा गया था कि भारतीयों के साथ धर्म, जन्म और स्थान, वंश और रंग के आधार पर प्रशासनिक सेवा में भेदभाव नहीं किया जाएगा, लेकिन जो कि यह वास्तव में लागू हुआ नहीं और यह भेदभाव बना रहा, भारतीयों के साथ में यह भेदभाव बना रहा, क्योंकि कॉर्नवालिस ने भारतीयों को उच्च पदों पर नियुक्ति न करने की नीति अपनाई थी, जिससे यह 1833 का चार्टर बिल्कुल गलत साबित हुआ और इसी के कारण भारत में राष्ट्रवाद के उदय का एक नया कारण बना था। हमारा राष्ट्रवाद उदय के कारण में 7वां पॉइंट ये था कि यातायात संचार साधनों का विकास। अंग्रेजों ने रेल तथा सड़क मार्गों का विकास अपने हितों के लिए किया था, तो जिससे वे भारत का बड़े पैमाने पर आर्थिक शोषण एकदम बिल्कुल सरल विधि से कर सकें। इनका एक लाभ यह हुआ कि देश के भिन्न भिन्न भागों में रहने वाले लोग सारे भारत का भ्रमण करने लगे और अपने देश के लोगों के साथ जो दुर्व्यवहार अंग्रेज कर रहे थे उसके बारे में उनको जानकारी हुई और जिससे उनकी समस्या को लेकर के भारतीयों में एक प्रकार से राजनीतिक एकता का स्थापना भी हुई थी और उन्हीं के द्वारा भारतीयों में एक प्रकार से राष्ट्रवाद के उदय का कारण भी बना। अगला हमारा पॉइंट बनता है राष्ट्रवाद के उदय के कारण में समाचार पत्रों का योगदान। समाचार पत्रों के द्वारा राष्ट्रीय चेतना के विकास में समाचार पत्र बहुत अत्यधिक प्रभावशील रहे। भारतीय प्रेस ने भारतीयों में प्रतिनिधि शासन प्रणाली तथा प्रजातांत्रिक प्रणाली, स्वशासन तथा आत्मनिर्भरता की भावनाएं उत्पन्न की। मतलब समाचार पत्र ने भारतीयों के अंदर प्रतिनिधि शासन प्रणाली, प्रजातांत्रिक प्रणाली, स्वशासन, मतलब स्वशासन का यहाँ पर अर्थ ये निकल सकता है कि मतलब वे अपने द्वारा शासन कर सकें और आत्मनिर्भर बने रहें आदि आपकी भावनाएं उत्पन्न की हमारे ये समाचार पत्र। उन्होंने अंग्रेजी शासन के अत्याचारों, राजनीतिक अधिकारों के प्रति जागरूकता उत्पन्न, क्योंकि उस समय समाचार पत्रों के द्वारा वहाँ जिस प्रकार से भारतीयों के प्रति दुर्व्यवहार हो रहा था, वहाँ पर समाचार पत्रों के द्वारा भारतीयों के जन की समस्याओं को हर भारतीय लोगों के पास पहुँच रहा था। तो अगला हमारा ये राष्ट्रवाद उदय के कारण में विदेशी घटनाओं का प्रभाव भी हमारे राष्ट्रवाद के उदय पर पड़ता है, क्योंकि अगर किसी भी राष्ट्रवाद के उदय का कारण विदेशी घटनाओं से रिलेटेड भी कुछ होते हैं, तो कुछ विदेशी घटनाओं का प्रभाव भारतीय राजनीति में पड़ा। जैसे अमेरिका का स्वतंत्रता युद्ध उस समय भारतीय राष्ट्रवाद के उदय का महत्वपूर्ण कारण बना, क्योंकि उसी के द्वारा भारतीय भी अपने देश को स्वतंत्र कर अपने आप में एक शासन सत्ता स्थापित करना चाहते हैं। और फ्रांस की राजनीति भी भारतीय राष्ट्रवाद उदय के कारण के रूप में विशेष रूप से योगदान दिया। जर्मनी तथा इटली का एकीकरण और इंग्लैंड के संसदीय प्रणाली में सुधार से प्रजातंत्र की स्थापना। वहाँ पर ये जो हमारा ये वाला पॉइंट बनता है, इटली का एकीकरण और इंग्लैंड के संसदीय प्रणाली में सुधार से प्रजातंत्र की स्थापना, क्योंकि आधुनिक युग में देख सकते हैं कि हमारे लोकतंत्र से प्रजातंत्र की स्थापना हुई है और इसी कारण भारतीय जनमानस पर गहरा प्रभाव पड़ा था इसी कारण। और आज आधुनिक युग में देख रहे हैं कि लोकतंत्र भी हमारा प्रजातंत्र के द्वारा उत्पन्न हुआ है। तो हम इस राष्ट्रवाद उदय के कारण हम वहाँ पर भारतीयों में अनेक प्रकार से जो विभिन्नताएं थी उनमें एक प्रकार से समानताएं उत्पन्न हुई थी। भारतीयों में एक प्रकार से समानताएं उत्पन्न हुई थी और राष्ट्रवाद को जन्म दिया था। तो अगला टॉपिक हमारा ये होगा कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। जब राष्ट्रवाद का उदय हो गया था तो
वहाँ पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी और उसके बारे में हम अगली वीडियो में इसका वर्णन करेंगे। तो तब तक के लिए आप सभी को धन्यवाद। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें और जितना हो सके अपने दोस्तों में शेयर जरूर करें, जिससे आप सभी का प्यार हमको मिलता रहेगा और हम अपने अगले लेक्चर के माध्यम से आपको सामाजिक विज्ञान के हर रिलेटेड टॉपिक को अच्छे से समझा सकें और इससे जो भी मतलब लाइक्स आप देंगे और इससे हमारा मनोबल और ऊंचा बनेगा और आपके बीच में और अच्छे से अच्छे टॉपिक आपके बीच में लाएंगे। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों, धन्यवाद।